बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक चल रहा है आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि बार बार यूज़ हों और कभी भी ख़त्म ना हो, उनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। आज जो आप रीन्यूएबल रिसोर्स पढ़ोगे, एक पढ़ेंगे आप विंड पावर और एक आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे पहले हम विंड पावर देख लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले विंड की डेफिनेशन आनी चाहिए। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। एयर इन मोशन, हवा जब हरकत करे तो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। विंड इज मूविंग एयर, डेफिनेशन ये भी ठीक है। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो विंड इज मूविंग एयर। It is caused by sun heating different part of the earth surface unevenly. अब ये हवा कब चलती है? हवा कब चलती है? हवा तब चलती है जब जो सूरज है वो ज़मीन को अनइवनली गर्म करता है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अब ये क्या है? ज़मीन है और उसके बाद ये क्या है? सन है। होगा क्या कि सन जो होगा इस हिस्से को ज़्यादा हीट अप करेगा, इस हिस्से को कम हीट अप करेगा। सो यहाँ की जो हवा होगी, यहाँ की जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और यहाँ की हवा थोड़ी कम गर्म होगी। ये ठंडी हवा होगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे उसकी रोशनी, उसकी जो हीट है वो कम जा रही है, लिहाजा यहाँ की हवा थोड़ी कम गर्म होगी, यहाँ की हवा गर्म होगी। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, लाइट होती है, तो वो ऊपर चली जाती है। तो उस हवा की जगह लेने के लिए साथी इलाके की, करीबी इलाके की ठंडी हवा उसकी जगह आती है और क्या चलने लग जाती है? विंड चलने लग जाती है। ठीक हो गया? तो आपने ये सीखा। आपने कहा कि इट इज़ काज्ड बाय, यानी कि विंड कैसे पैदा होती है? विंड इज़ काज्ड बाय सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस अनइवनली। जब सूरज ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अनइवनली गर्म करता है तो क्या पैदा होती है? हवा पैदा होती है, हवा चलती है उससे। एज वार्म एयर राइजेस, आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा जो होती है वो क्या कर जाती है? राइज का मतलब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। कूलर एयर फ्लोज एज विंड टू टेक इट्स प्लेस। तो फिर जो कूलर एयर होती है वो विंड की शक्ल में उस हवा की जगह लेने के लिए चलने लगती है। डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस हैव क्रिएटेड वेरियस हाई एंड लो प्रेशर रीजन। कि डिफरेंट जगहों पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा, डिफरेंट जगहों पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो एयर का प्रेशर भी कहीं पे हाई होगा और कहीं पे हवा का प्रेशर लो होगा। कहीं पे हवा का प्रेशर लो होगा, कहीं पे हाई होगा। डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से एयर के भी हायर और लोअर प्रेशर बन जाते हैं। विंड ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। और जो विंड होती है वो एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ चलती है, या एरिया ऑफ लेस टेम्परेचर टू एरिया ऑफ मोर टेम्परेचर चलती है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो कम टेम्परेचर वाली जगह से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ हवा चलती है, या हवा के प्रेशर की बात करें तो जो कम टेम्परेचर का इलाका होता है, जहाँ पे हवा ठंडी होती है, वहाँ पे हवा का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। सो हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हरकत करती है। मॉडर्न विंड मिल्स और विंड टर्बाइन हार्नेस विंड एनर्जी टू ड्राइव जनरेटर। मॉडर्न जो विंड मिल्स हैं, यानी कि जो जदीद हवा की मिलें हैं, हवा के कारखाने हैं, हवा की जो सनतें हैं, या जिनको विंड टर्बाइन भी कहते हो, वो क्या करती हैं? हार्नेस करती हैं। हार्नेस का मतलब क्या होता है? यूज़। किसको यूज़ करती हैं? विंड एनर्जी को। मॉडर्न विंड मिल्स या विंड टर्बाइन यूज़ करती हैं किसको? विंड एनर्जी को। टू ड्राइव जनरेटर, क्या चलाने के लिए? जनरेटर चलाने के लिए। विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर क्या पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सो मॉडर्न विंड मिल या विंड टर्बाइन यूज़ करती हैं, हार्नेस करती हैं विंड एनर्जी को और उससे जनरेटर चलते हैं और जनरेटर से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी। विंड इटसेल्फ कॉस्ट नथिंग। क्या हवा की कोई कीमत होती है? बिल्कुल नहीं। सो विंड इटसेल्फ कॉस्ट नथिंग, हवा की अपनी कोई कीमत नहीं है। एंड डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, और
इससे जो हम बिजली बनाते हैं उससे कोई एयर पोल्यूशन भी नहीं होती। एक तो इसकी कीमत नहीं है और इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होती। ऑल द विंड मिल स्टॉप वर्किंग, ये तो फायदा है। फायदा क्या है? एक तो कास्ट नथिंग, इससे हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, पैसे नहीं लगते हमारे खास। और दूसरा, इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होती। तो दो हो गए एडवांटेजेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि विंड जो पावर है उसके फायदे क्या हैं। दो फायदे आपने बताने के, इट कास्ट नथिंग एंड डज नॉट काज एयर पोल्यूशन, दो फायदे। अब नुकसान क्या है? ऑल द विंड मिल स्टॉप वर्किंग व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग। जब हवा चलनी बंद हो जाएगी तो विंड मिल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। सो ऑल द विंड मिल स्टॉप वर्किंग व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग। जब हवा स्टॉप हो जाए ब्लो करने में, यानी कि जब हवा चलना बंद हो जाए तो विंड मिल स्टॉप हो जाते हैं। फॉर विंड मिल टू वर्क एफिशिएंटली, तो लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो विंड मिल है, आपकी जो विंड टरबाइन है, आप चाहते हो वो एफिशिएंटली क्या करती रहे? काम करती रहे, अच्छे तरीके से काम करती रहे। सो आपने क्या करना होगा फिर? दे हैव टू बी बिल्ट इन द लार्ज नंबर एट डिफरेंट लोकेशंस। तो आपको ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ जगहों पे विंड टरबाइन लगानी पड़ेगी विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड, जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हों और वो हों भी क्या? स्टेडी हों। स्टेडी का मतलब चलती रहे हवा, मुसलसल जो चलती रहे, स्ट्रॉन्ग हवा हो और स्टेडी विंड वहाँ पे चलती रहे, ताकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती रहे। जी आपने देखा विंड पावर। मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले विंड इज द मूविंग एयर, इट इज काज्ड बाय। अब विंड कैसे पैदा होती है, विंड कैसे चलती है? इट इज काज्ड बाय सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अनइवनली। अब देखिए, आपको पता है कि किसी इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है, किसी इलाके में गर्मी कम होती है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा, कहीं पे टेम्परेचर कम। क्यों? सन इज हीटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अनइवनली, कि जो सूरज है वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अनइवनली, गैर मसावी तरीके से गर्म कर रहा होता है। सो एज वार्म एयर, जहाँ पे वो ज़्यादा गर्म कर रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है? एज वार्म एयर राइजेज, वहाँ हवा गर्म होती है। और गर्म हवा याद रखना ऊपर उठती है। एज वार्म एयर राइजेज, चूँकि गर्म हवा ऊपर उठती है, कूलर एयर फ्लोज एज विंड टू टेक इट प्लेस। तो करीबी इलाके की ठंडी हवा उसको क्या करने के लिए? रिप्लेस करने के लिए उसकी तरफ चलती है। किस शक्ल में चलती है? विंड की शक्ल में। डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। दैट हैव क्रिएटेड वेरियस हाई एंड लो एयर प्रेशर रीजन्स। तो जब टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है तो मुख्तलिफ हवा के जो प्रेशर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कहीं पे हाई प्रेशर होता है हवा का, कहीं पे लो प्रेशर होता है। विंड ब्लो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। विंड हमेशा ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर की तरफ चलती है। मॉडर्न विंड मिल और विंड टर्बाइन हार्नेस wind energy to drive generator which produce electricity. Wind itself, what are the advantages of wind power? Wind itself costs nothing. दूसरा फायदा, and wind does not cause any air pollution. What is the disadvantage? ये disadvantage है। All the windmill stop working when the wind stop blowing. तो फिर हमें कहाँ पे वो करने चाहिए, किस तरह करने चाहिए? For windmill to work efficiently, they have to be built in large number at different location with strong and steady wind for continuous supply of electric and mechanical energy. Next है आपका renewable resource, that is nuclear energy. Nuclear energy is obtained from the nuclear fuels. अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये किधर से हासिल होती है? न्यूक्लियर फ्यूल से हासिल होती है। याद रखना, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ठीक हो गया? ये न्यूक्लियर फिशन का अमल आप फिजिक्स में डिटेल से देखेंगे। ओके, सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये आपको न्यूक्लियर फ्यूल से मिलती है। किस प्रोसेस से मिलती है? न्यूक्लियर फिशन से मिलती है। इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन। सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन। कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर बड़ी मिकदार में हीट पैदा होती है। किस प्रोसेस के ज़रिए?
न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए, विच टेक प्लेस इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये अमल किधर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होता है। ठीक हो गया। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर फिशन के अमल के ज़रिए बड़ी मिकदार में हीट पैदा होती है, और ये प्रोसेस किधर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। हीट एनर्जी इज देन यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम विच ड्राइव स्टीम टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हीट एनर्जी होती है ना, न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए न्यूक्लियर फ्यूल्स से आपने क्या पैदा की, हीट पैदा की। अब हीट से आप क्या करते हो, हीट से आप पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हो। न्यूक्लियर फिशन से हीट पैदा होगी, हीट से आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे। स्टीम क्या करेगी, स्टीम टरबाइन को चलाएगी। स्टीम विल ड्राइव द स्टीम टरबाइन, और आपको पता है टरबाइन क्या पैदा करेगी, इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डज नॉट प्रोड्यूस सच वेस्ट गैसेस विच पॉल्यूट द एयर अनलाइक दोज यूजिंग फॉसिल फ्यूल। ये अब क्या बता रहा है, एडवांटेज बता रहा है। क्या बता रहा है, एडवांटेज किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का फायदा क्या है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होता है डज नॉट प्रोड्यूस सच वेस्ट, वेस्ट पैदा नहीं करता, वेस्ट गैसेस पैदा नहीं करता, विच पॉल्यूट द एयर, कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से ऐसी गैसें पैदा नहीं होती जो क्या करें, जो हवा को क्या करें, आलूदा करें। सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से वेस्ट गैसें पैदा नहीं होती जो हवा को आलूदा कर सकें। तो फिर कौन करते थे, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। जब उनको हम यूज़ करते हैं तो उससे वेस्ट गैसेस बनती हैं उनसे, और वो वेस्ट गैसेस हमारी हवा को आलूदा करती हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में वेस्ट गैसेस नहीं बनती और हमारी हवा आलूदा नहीं होती। तो ये इसका फ़ायदा है। अब नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। हाउएवर ईच न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन लास्ट ओनली फॉर 30 ईयर। न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने में बड़ा खर्चा लगता है, और खर्चा लगाने के बाद भी वो कितने साल तक चल सकता है, 30 ईयर तक चल सकता है। ये MCQs है। एंड स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर हैव टू बी टेकन, और सख्त किस्म के हिफाजती इकदाम करने चाहिए टू अवॉइड रेडिएशन पोल्यूशन, ताकि रेडिएशन पोल्यूशन ना हो। एयर पोल्यूशन नहीं होती, लेकिन कौन सी पोल्यूशन होती है, रेडिएशन पोल्यूशन होती है। सो दो नुकसान है, एक तो ये 30 साल तक काम करेगा उसके बाद फारिग, और दूसरा इससे क्या हो सकती है, रेडिएशन पोल्यूशन होनी है। और उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर करने हैं, सख्त हिफाजती इकदाम करने हैं। सो बेटा आज आपका ये टॉपिक था न्यूक्लियर एनर्जी एंड विंड पावर। अल्लाह हाफ़िज़।